हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडवाइज। आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे सप्लाई और डिमांड के बारे में। अगर आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो सप्लाई एंड डिमांड आपके लिए ब्रेड एंड बटर कॉन्सेप्ट है। सप्लाई एंड डिमांड ही वही चीज है जो स्टॉक के प्राइसेस को कंट्रोल करके रखता है। जी हाँ, आपने सही सुना, सप्लाई एंड डिमांड ही वही चीज है जो स्टॉक प्राइस को डिसाइड करती है। पर क्या आपको पता है कि ये सब जानने के बाद भी बहुत से लोग सप्लाई एंड डिमांड में गलतियां करते हैं। आज हम इस पर भी बात करेंगे और मैं आपको अपनी सप्लाई एंड डिमांड स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा, जिसे मैंने सालों की मेहनत से और रिसर्च से डेवलप किया है और इसे मार्केट में टेस्ट भी किया है और मेरे को ये स्ट्रेटेजी कंसिस्टेंट प्रॉफिट दिलाती है। और ये सब कुछ आप इस वीडियो से सीख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि सप्लाई एंड डिमांड रियल मार्केट में कैसे काम करता है। ये वीडियो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर आप सच में स्टॉक मार्केट में अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं। सो दोस्तों, देर किस बात की, लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। मार्केट एक ऐसी जगह है जहां बायर्स और सेलर्स मिलते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज को। वैसे ही स्टॉक मार्केट में बायर्स और सेलर्स मिलके अपने स्टॉक को एक्सचेंज करते हैं। सपोज आपको सब्जी मार्केट जाना है टू बाय वेजिटेबल एंड आपको 1 kg आलू चाहिए एंड सब्जी वाले ने बोला 50 रुपीज पर केजी, बट वहां पे आप उससे नेगोशिएट करते हैं और 45 रुपीज में वो आलू खरीद लेते हैं। आपको लगा आप जीत गए बिकॉज यू थिंक द वैल्यू ऑफ पोटैटो इज मोर। वहीं सेलर 45 रुपीज में बेचकर भी प्रॉफिट कमा लेता है, सो ही थिंक्स ही विन, दैट्स व्हाई ही एग्री टू सेल, राइट। वहीं स्टॉक मार्केट में बायर्स जो होते हैं वो स्टॉक के प्राइस का बिड प्लेस करते हैं। वहीं सेलर पुट द आस्क एंड व्हेन दे बोथ एग्री देन ट्रांजैक्शन हैपेंस। सो ये स्टॉक के प्राइस आते कहां से? कौन डिटरमाइन करता है मेरे स्टॉक का प्राइस क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम ड्रॉ करेंगे सप्लाई एंड डिमांड चार्ट को। सो लेट्स मूव टू द सप्लाई एंड डिमांड चार्ट टू लर्न ओनली वन थिंग फ्रॉम इकोनॉमिक विच इज सप्लाई एंड डिमांड। इन पे देख रहे हैं वो एक सप्लाई डिमांड का चार्ट है जहाँ पे एक्स एक्सिस जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो नंबर ऑफ क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई एक्सिस जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो प्राइस पर यूनिट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं जो ब्लू लाइन है वो एक सप्लाई कर्व है और जो रेड लाइन है वो एक डिमांड कर्व है और जिस पॉइंट में इंटरसेक्शन हो रहा है उस पॉइंट को हम बोलते हैं। चलिए इसे हम और अच्छे तरीके से समझते हैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। सपोज लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ कार। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ते जाएगी वैसे वो कार की डिमांड जो होगी वो कम होगी। ये देखते हैं कैसे। सो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कार्स है वो है फरारी, बुगाटी एंड मैक्लेरन। सो इनके जो मैन्युफैक्चर है वो इन कारों को बहुत कम यूनिट में मैन्युफैक्चर करते हैं और इन कारों को सिर्फ एक मिलियनियर ही अफोर्ड कर सकता है। वो सिर्फ मिलियनियर लोग को ही सेल करते हैं। उसका जो डिमांड लाइन है वो जो डिमांड लाइन पे पॉइंट रहेगा वो बहुत हाई रहेगा। इनसे जो लेस डिमांडिंग कार है वो है BMW, ऑडी एंड मर्सिडीज। थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में सप्लाई करते हैं और उनका जो डिमांड है वो फरारीज के मुकाबले में कम है। इससे अगर हम लेस डिमांडिंग की बात करें तो फिर आ जाते हैं XUV, किया, क्रेटा और सफारी। एंड इससे भी कम डिमांडिंग जो हमारे फैमिली कार होते हैं जैसे कि स्विफ्ट डिज़ायर, वैगनआर एंड टाटा नैनो। सो जैसे कि आप देख रहे हैं अगर नंबर ऑफ कार यूनिट की सप्लाई बढ़ रही है तो उनकी डिमांड कम हो रही है और जैसे जैसे डिमांड कम हो रही है उसका प्राइस भी हाई से लो की तरफ मूव हो रहा है। इससे हम समझ रहे हैं कि अगर सप्लाई ऊपर जा रहा है सो डिमांड नीचे हो रहा है तो प्राइस में क्या इफेक्ट हो रहा है, वो प्राइस नीचे हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है। यहाँ तक आपको समझ में आया? सिंपल। अगर सप्लाई बढ़ रहा है, डिमांड घट रहा है तो प्राइस जो होगा वो डिक्रीज करेगा। वहीं सप्लाई कम है और उसका डिमांड ज़्यादा है तो जो प्राइस में अफेक्ट होगा वो प्राइस इंक्रीज करेगा। चलो एक और रियल लाइफ एग्जांपल आपको देता हूँ। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में ज़्यादातर अवेलेबल रहेंगे तो आपका डिमांड वहाँ पे कम हो जाएगा, जहाँ पे आपकी जो वैल्यू होगी उस रिलेशनशिप में वो डिक्रीज हो जाएगी। वहीं अगर आप रिलेशनशिप में लेस अवेलेबल रहेंगे तो आपका डिमांड भी वहाँ पे मेंटेन रहेगा और जो आपकी वैल्यू होगी रिलेशनशिप में वो इंक्रीज होगी। अगर आपको अब भी
कुछ डाउट है सप्लाई और डिमांड के थ्योरी पार्ट में, तो आप इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करें एंड आई विल मेक श्योर आई विल रीच आउट टू यू एंड क्लियर ऑल योर डाउट। एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बिकॉज ये चैनल का गोल ही यही है कि आपको टॉप 10% ट्रेडर्स को टॉप 10 प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना। Until then, I will not stop. So suppose मार्केट अप ट्रेंड में मूव हो रहा है, मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज, तो इस प्राइस एक्शन में हमारा जो डिमांड जोन होगा वो कहाँ पे होगा? ऑफ कोर्स हमारा जो डिमांड जोन होगा वो इस एरिया में होगा। क्यों? क्योंकि प्राइस जो है रिट्रेस बैक होके इस जोन में आया और इस जोन में बैठे जो बायर्स थे वो बहुत एग्रेसिव थे, जिन्होंने प्राइस को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश किया और एक न्यू हायर हाई क्रिएट किया। बट द क्वेश्चन इज, क्या हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लोग ट्रेड लेते हैं वो बहुत इम्पेशेंट होते हैं, उन्हें ये बिग मूव देखते ही कहीं ये बिग मूव मिस ना हो जाए ये सोचकर ट्रेड में जंप करते हैं और वो इमोशनली सोचते हैं रेदर देन थिंकिंग लॉजिकली। क्योंकि मार्केट मेकर्स और इंस्टीट्यूशंस और बैंकर्स अभी भी इस हाई रेंज में, हाई प्राइस रेंज में बाय नहीं करेंगे। व्हाट दे विल डू, दे विल पुश द मार्केट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड रिट्रेस and give the retracement and use this demand zone to purchase more stocks which pushes the market in upward direction to resume the trend। और यहाँ पे जितने भी impatient ट्रेडर थे जिन्होंने एग्रेसिवली बाय किया था उनका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस रिट्रेसमेंट में लिक्विडेट हो जाएगा। सो हमेशा कभी भी ट्रेड ले आप तो इमोशनली की जगह लॉजिकल सोचे, अपने आप से एक क्वेश्चन पूछे, क्या मैं ये ट्रेड डिसीजन इमोशनली ले रहा हूं या लॉजिकली ले रहा हूं? एनालाइज योरसेल्फ, एनालाइज योर ट्रेडिंग लॉसेस इन द पास्ट एंड डिसाइड, क्या आपने वो डिसीजन जो पास्ट में लिया था वो इमोशनली लिया था या लॉजिकल लिया था? बट क्या ये जो जोन है इस जोन को हम एक ऐसा सप्लाई जोन की तरह यूज कर सकते हैं? अगर आपका आंसर यस है तो आप गलत है, एंड जिन लोगों ने नो कहा कि ये सप्लाई जोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी हमें डाउन बिग मूव देखने को मिला, रिट्रेसमेंट देखने को मिला, बट दैट्स नॉट इनफ टू ब्रेक दी लोअर हाई ऑफ द ट्रेंड। अगर मार्केट कुछ इस तरह का करता, मार्केट यहाँ से पुश बैक करता और लोअर हाई को तोड़ देता, तब हम मानते कि मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है और ये इस सप्लाई जोन को यूज करके यहाँ से वापस एक सेल मोमेंटम देगा और मार्केट को फर्दर डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा। समझ आया आपको यहाँ तक? यही गलतियां बहुत से न्यू ट्रेडर्स करते हैं, वो अप ट्रेंड में सप्लाई जोन का इस्तेमाल करते हैं जबकि उनको डिमांड जोन का इस्तेमाल करना है। पेशेंट होके वेट करें, अगर आपसे एक मूव मिस हो गया है तो दूसरा मूव और ट्रेडिंग मार्केट जो है आपको दूसरा ट्रेड लेने का अपॉर्चुनिटी जरूर करेगा अगर आप पेशेंटली वेट करें। तो आपको ये पॉइंट जानना जरूरी था कि कब सप्लाई और डिमांड जोन को आपको यूज करना है। ये पॉइंट से आप वैलिडेट कर पाएंगे ताकि आप फ्यूचर में सप्लाई एंड डिमांड में स्ट्रगल ना करें। हाँ, अगर मार्केट ने कुछ ऐसा किया जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, जो प्राइस है इट डजंट रिस्पेक्ट दिस डिमांड जोन, इट ब्रेक द डिमांड जोन देन पुश द प्राइस इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड इट आल्सो डजंट रिस्पेक्ट द रिट्रेस जोन। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे दोस्तों हो क्या रहा है कि मार्केट का जो ऑब्जेक्टिव है वो एक हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन को या डिमांड जोन को यूज करने का है। सो इट मे ब्रेक दी स्मॉलर टाइम फ्रेम लाइक 4 आवर 1 आवर सप्लाई एंड डिमांड जोन टू मिटिगेट दी वीकली और डेली सप्लाई एंड डिमांड जोन एंड रिज्यूम दी ट्रेंड। सो ये कुछ वीकली और डेली टाइम फ्रेम में ये जो मूवमेंट है ये कुछ आपको इस टाइप का दिखेगा, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, और यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सप्लाई और डिमांड में स्ट्रगल करते हैं। सो हमेशा अपने वीकली और डेली सप्लाई और डिमांड जोन को मार्क करके रखें ताकि आप उसका रेफरेंस ले सके कि मार्केट का ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है। हमेशा किसी भी मूव को अगर मार्केट देखता है तो उसका एक कॉज और एक इफेक्ट जरूर रहता है। सो अब हम चलेंगे चार्ट में और देखेंगे कि हमारी जो स्ट्रेटेजी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो कैसे काम करता है ताकि आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके।
और ये स्ट्रेटेजी मैंने बहुत बैक टेस्ट करने के बाद ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब हम आ चुके हैं यूरो यूएसडी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट में, और वीकली टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं जो प्राइस एक्शन है वो एक वीकली सप्लाई जोन में ट्रेड कर रहा है। तो हम अपना जो वीकली सप्लाई जोन है वो मार्क कर लेंगे, एंड देन यहाँ पे हमारा जो वीकली का ऑब्जेक्टिव था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम मूव करेंगे डेली टाइम फ्रेम में और देखेंगे कि हम ये जो वीकली सप्लाई जोन है उसको रिफाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे क्लियरली जो वीकली टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है उसको रिफाइन करके डेली टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है मार्केट जो है वो ट्रेड कर रहा है डेली सप्लाई जोन में। तो यहाँ पे हम डेली का ऑब्जेक्टिव पूरा कर चुके हैं। अब हम मूव करेंगे फर्दर टुवर्ड्स लो टाइम फ्रेम विच इज 4 आवर। सो 4 आवर में हम देख रहे हैं मार्केट जो है अपवर डायरेक्शन में बनाते हुए बहुत सारा लिक्विडिटी छोड़ के रखा है। अगर ट्रेडर्स आपको लिक्विडिटी पे वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो पे कमेंट जरूर करें, एंड मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीक तक आपको एक लिक्विडिटी पर एक वीडियो बना के पोस्ट जरूर करूँ। सो यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट जो है लिक्विडिटी बना के, जो कि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, वो अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जो कि आज नहीं तो कल ये लिक्विडिटी को ग्रैब जरूर करेगा, क्योंकि लिक्विडिटी जो है वो मैग्नेट की तरह होती है, वो प्राइस को अट्रैक्ट करती है। यहाँ पे हमारा जो है 4 आवर्स का ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। अब हम और लो टाइम फ्रेम में देखेंगे कि प्राइस एक्शन क्या शो कर रहा है। अब हम मूव करेंगे 1 आवर पे, एंड 1 आवर पे देख रहे हैं कि 1 आवर के ट्रेंड पे अभी तक जो लोअर हाई था मार्केट का वो ब्रेक नहीं हुआ है। तो हम पेशेंटली वेट करेंगे वो लोअर हाई के ब्रेक होने का, विच इज दिस। तो हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे एंड विल वेट पेशेंटली टू प्राइस ब्रेक दी नाउ। हियर यू कैन सी जो प्राइस जो है हमारा वो लोअर हाई को ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ पे हम कंफर्म हो गया कि मार्केट जो है अब वो नीचे जाने के लिए रेडी है। सो अब जो मार्क करेंगे वो हमारा लोअर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन मार्क करेंगे, विच इज ऑफ कोर्स दिस कैंडल। You can see after this candle make market pushes down with big momentum and break the lower high. So ये वैलिडेट करेगा ये सप्लाई जोन को। So अब हम अपने सप्लाई जोन को थोड़ा और रिफाइन कर लेते हैं। अब हम जो मूव करेंगे वो मूव करेंगे 15 मिनट में, एंड हमारा जो सप्लाई जोन है उसको हम रिफाइन कर लिए यहाँ पे। अब अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप अपना लिमिट यहाँ पे सेट कर सकते हैं, बट अगर आप एक स्कैल्पर हैं और स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो आप थोड़ा और पेशेंटली वेट करें। आइए मैं आपको शो करता हूँ। सो इंट्राडे ट्रेडर विल पुट देयर ट्रेड सेल साइड ट्रेड एट दिस पॉइंट, और उनका जो टारगेट प्रॉफिट होगा वो उनका जो होगा नेक्स्ट लोअर लो को ब्रेक होने का। अब हम वेट करेंगे मार्केट को हमारा जोन ऑफ इंटरेस्ट में आने का। नाउ फ्रेंड्स क्लियरली मार्केट जो है हमारा जोन ऑफ इंटरेस्ट में आ चुका है। अब यहाँ से हम और लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे और देखेंगे कि हमें कोई एक अच्छी स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं मिलती है। सो विल गो लोअर टाइम फ्रेम लाइक 5 मिनट्स, एंड 5 मिनट्स में हम देखते हैं कि मार्केट हमारा जो इंट्राडे सप्लाई जोन था 15 मिनट का सप्लाई जोन था उससे रिएक्ट करते हुए जो नेक्स्ट हमारा जो लोअर हाई था उसे ब्रेक कर दिया है। सो अब यहाँ पे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में सप्लाई जोन जो है मार्क कर देंगे, विच इज दिस कैंडल। सो अगर आपको यहाँ पे एक लंबा वीक दिख रहा है तो आप उसे एज अ सप्लाई जोन यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो लोअर टाइम फ्रेम में वो एक कैंडल ही है, बट उसका जो नेक्स्ट कैंडल है वो डाउनवर्ड था, इसलिए हमें एक बिग वीक देखने को मिला। सो विल यूज दिस वीक एज अ सप्लाई जोन फॉर लोअर टाइम फ्रेम लाइक 5 मिनट एंड विल पुट द ट्रेड हियर। सो मार्केट जो है रिट्रेस बैक होके हमारे जोन में अगेन आ चुका है, एंड हमारे स्कैल्पिंग के लिए जो हमारा होगा वो होगा नेक्स्ट लोअर है। अब हम वेट करेंगे मार्केट को हमारा जो टारगेट प्रॉफिट है हिट करने का। यहाँ पे मार्केट ने हमारा स्कैल्पिंग का टारगेट प्रॉफिट हिट कर दिया। अब देखते हैं कि इंट्राडे का प्रॉफिट हिट करता है या नहीं। सो हम थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में जाएंगे और इसे फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, एंड कुछ कैंडल्स बाद इसने हमारा जो टारगेट का टेक प्रॉफिट था उसको हिट कर दिया। सो देखा फ्रेंड्स आपने कैसे हमने सप्लाई और डिमांड का सही इस्तेमाल करते हुए मार्केट में एक ट्रेड लिया, ट्रेड एग्जीक्यूट किया और एक प्रॉफिट लेकर हम मार्केट से निकले उस ट्रेड से। अब जो हम इसके सो ट्रेडर्स एट लास्ट मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि ऑलवेज टेक ट्रेड बेस्ड ऑन लॉजिकल नॉट इमोशनली, और आपके
प्रीवियस जितने भी ट्रेडिंग लॉसेस है उसे एक बार असेसमेंट जरूर करें, उसे एक बार एनालाइज जरूर करें और अपने आप से क्वेश्चन पूछे, क्या मैंने ये जो ट्रेड लिया वो लॉजिकली लिया या इमोशनली लिया। क्योंकि चार्ट को तो एनालाइज बहुत लोग करते हैं, बट सेल्फ असेसमेंट वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग का। अगर आप अपना सेल्फ असेसमेंट करते हैं ट्रेडिंग लॉसेस का, सो आप एक कदम पास आ जाएंगे अपने फाइनेंशियल फ्रीडम और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग बनने का गोल अचीव कर लेंगे। सो दिस इज नदीम सरवर साइनिंग ऑफ। मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड एंड लाइक ऑन दिस वीडियो। एंड अगर आपको कभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं टेलीग्राम में, या आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दें, मैं जरूर देखूंगा और क्लियर करूंगा आपके सारे डाउट्स। सो तब तक के लिए अलविदा, हैप्पी ट्रेडिंग।